हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने मैथ की पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि मैथ के जो हम सारे टॉपिक्स है उसका मिक्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट्स को करने वाले हैं। तो अभी तक हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। उम्मीद करूंगा कि आपको प्रैक्टिस सेट का बहुत अच्छा फायदा हो रहा होगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे और कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, इंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो आपके सामने इस क्लास का, इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट। आपको बताना है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताइए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप जाके देख सकते हैं, साथ ही साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है। आप हमारे चैनल पे जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री नाम का टॉपिक देख के उसे आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, देखिए सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट, जब भी अंडर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है या कुछ वैल्यू हो तो रैशनलाइज करते हैं हम, ठीक है। कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म हो ट्रिग्नोमेट्री के अंडर रूट के अंदर या फिर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू हो तो सबसे पहले हम रैशनलाइज करते हैं। दूसरा तरीका भी होता है लेकिन सबसे आसान तरीका होता है रैशनलाइज करने का, तो वही यूज करने वाले हैं हम। आई होप रैशनलाइज करना सबको आता होगा। चलिए करते हैं। ये देखिए रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। तो साइन यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चलिए अब आपको दिख रहा होगा अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लग रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर बनेगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म में दिख रहा है। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यूज करने वाले हम ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ये अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट है, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा है, उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा हमारा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और अगर इसको हम अलग अलग करते हैं, जैसे देखिए a प्लस बी अपॉन सी हमारे पास, तो इसे अलग अलग कर सकते हैं, a अपॉन बी, a अपॉन सी और b अपॉन सी हम लिख सकते हैं, आप सभी को पता होगा। तो इसी का यूज करने वाले 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आई होप आपको क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई भी ऐसे स्टेप नहीं होगा जो समझ नहीं आ रहा होगा। ऐसा कोई स्टेप है ही नहीं जो समझ ना आए। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बताया मैंने। आई होप आपका भी आ रहा होगा यही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस टेन 30 इज व्हाट। साइन 30, कॉस 30 और टेन 30 की वैल्यू बतानी है। तो जाहिर सी बात है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पिछली क्लास में बताया गया था कि कैसे बनाते हैं। अगर नहीं सीख पाए तो दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा देखिए कि कैसे बनाते हैं और क्या क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, इनकी वैल्यूज जो होती है 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री पे क्या क्या होती है, ताकि हम डायरेक्ट यूज कर सके। तो जैसे कि आप सभी को पता है साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। कॉस 30 की बात करें तो √3/2 होता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है। और टेन 30 की बात करें तो 1/√3 होता है।
1030 होता है 1/√3। देन हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इजीली से। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2√3, एलसीएम आ जाएगा 2√3, तो यहां पे आ जाएगा 2√3 प्लस √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा 2√3 प्लस 5/2√3। तो ये आपका आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2√3 प्लस 5/2√3। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज याद है तो आप इजीली इसी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से ट्राई करके बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन विल 3,720 रुपए अमाउंट टू इंक्रीज 5,282 रुपए 4 पैसे एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज व्हाट। कितने साल में 3,720 रुपए है वो 5,282.4 रुपए हो जाएगा 12% सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो यहां पे एसआई का फॉर्मूला यूज करके इजीली कर सकते हैं। एसआई का फॉर्मूला आई होप आप सबको क्लियर होगा। एसआई का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला TRT/100 होता है। ये शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे एसआई का फॉर्मूला नहीं पता। तो एसआई का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है PRT/100। जल्दी से ट्राई करके बताइए। और अमाउंट का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा, अमाउंट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम प्रिंसिपल को ऐड कर दे, सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम प्रिंसिपल को ऐड कर दे तो वो हमारा अमाउंट होता है, वो हमारा अमाउंट होता है। अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा, कैसे करेंगे, किस प्रकार से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, किस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। देखिए आपको बोला 3,720 है वो 5,282.4 हो जाता है 12% सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो आपको बताना है कितने साल लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। तो अमाउंट की जगह अमाउंट है हमारे पास 5,282.4 और एसआई प्लस अमाउंट क्या होता है, एसआई प्लस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा 3,720। ठीक है, तो 5,282.4 में से 3,720 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा एक बार माइनस कर लेते हैं। देखिए ये 0.4 का 0.4 रहेगा। ठीक है, अगर हम दो में से 0 करें तो 2 में से 0 माइनस करें तो 2 ही आएगा। अगर हम 8 में से 2 माइनस करें तो यह हो जाएगा 6। अगर हम 7 में से 2 में से 7 माइनस करें तो नहीं हो सकता। 12 में से 7 तो 5 आ गया और 4 में से 3 गया 1 आ गया। तो हमारा एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है 1,562.4 रुपए आया। जो सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 1,562.4 रुपए आया। ठीक है, तो आपको बताना है टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए अब सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपके पास, तो 1,562.24 रुपए और प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल जो है हमारा, ये प्रिंसिपल था हमारा 3,720 रुपए। आर रेट कितना है 12%। टाइम नहीं पता हमें, टाइम को टी लिखेंगे और अपॉन 100 का 100। अच्छा, आप सभी को क्लियर होगा कि एक के बाद पॉइंट है तो वो जीरो हटाने के लिए हम नीचे एक जीरो लगाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो लगाएंगे नीचे। एक जीरो से ला गया और इस एक जीरो से ला गया तो टी निकालेंगे हम 15,62.4 अपॉन 372 इंटू 12। तो 2 से करते हैं पहले 6, 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 2 10 18। 6 से कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा 6 1 कम 6 बचा 1 7, 6 3 18 और 6 दूनी 12। ठीक है,
7 3 10 और 2 12 और 3 2 5 1 6। तो हम इसको 6 से कर सकते हैं। 6 6 36 1 37 6 दूनी 12। इसे अगर हम 6 से करें 6 दूनी 12 बचा 1 13 6 कम 6 4 10 और 7 6 42। तो 217 आ गया। 217 को अगर 62 से करें तो ये हो गया 9 1 10। जा सकता है क्या? तो करते हैं 62 पंजे कितना होता है? 5 दूनी 10 6 पंजे 30 और 1 31। नहीं 62 पंजे तो नहीं हो सकता। 5 से तो नहीं जाएगा। खैर ये 4 से जा सकता है क्या? 6 चौक 24। देखते हैं 4 से। 4 तो नहीं 8 6 चौक 24। तो 248। ये 248 और ये हमारा 217 है। तो 3 से जाना चाहिए। 3 तो 62 दिया कितना हो गया? 3 दूनी 6 6 थे 18। तो 217 में से 186 गया, मतलब कि 14 और 17। तो ये हो जाएगा 7 4 11 और ये हो जाएगा 31। ये हो जाएगा 331/62, जिसे 1/2 बोल सकते हैं। तो 3 1/2 हमारा आंसर आएगा। 3 1/2 हमारा आंसर आएगा। 3 1/2 मतलब 3.5 साल। 3.5 साल आएगा। 3.5 साल हमारा आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि जो हमारा अमाउंट है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो 3720 रुपए है, वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाए? 12% पर एनम की इंटरेस्ट रेट से। 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट से कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए कि वो 5282.4 रुपए बन जाए। 5282.4 रुपए बन जाए। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने निकाला कि हमारा SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया तो यहां से हमें टी की वैल्यू मिली 3.5 साल। टी की वैल्यू कितनी मिली? 3.5 साल। ओके क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ sec square theta plus tan square theta equal to 25/18, then value of sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इज व्हाट? आपको बताना है sec की पावर 4 थीटा और tan की पावर 4 थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी अगर आपको sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो 25/18 के बराबर है। जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। और एक चीज और बताइएगा मुझे कि सेक और टेन में क्या रिलेशन होता है? सेक थीटा और टेन थीटा में क्या रिलेशन होता है? आप लोगों को कोई आइडेंटिटी याद है क्या सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में? तो आप लोग बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल याद है हमें। एक आइडेंटिटी होती है सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में। क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये वाली आइडेंटिटी होती है। आई होप सबको क्लियर होगा, सबको याद होगा ये वाली आइडेंटिटी। ये वाली जो आइडेंटिटी है सेक और टेन में रिलेशन आप सबको याद होगा। इसका भी यूज कर सकते हैं हम, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, माइंड में ये भी रहना चाहिए आप लोगों के। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, आपके माइंड में चलते रहना चाहिए कि क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, कैसे कर सकते हैं हम, उसका यूज कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 25/18 है। तो आपको बताना है सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला कब लगाएंगे? देखिए पहले इसे लिख सकते हैं सेक की पावर सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, पावर 4 को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब कि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ए जो है हमारा सेक स्क्वायर थीटा और बी जो है हमारा टेन स्क्वायर थीटा है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी में, ए प्लस बी ए माइनस बी में। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो 25/18 है।
25/18 है, तो इसकी वैल्यू 25/18 के इक्वल टू में है, इसके बराबर है। और हमें sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आप सबको क्लियर है कि यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है वो 1 के इक्वल है, जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है वो 1 के इक्वल है, तो इसको 1 लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट हमारी 25/18 आंसर आएगा। सेम आंसर आएगा 25/18। आई होप आप सबको क्लियर होगा, आप सबने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे अपने इंफॉर्मेशन का यूज करके इजी बना सकते हैं और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखा होता तो आपके माइंड में क्या चल रहा होता कि कैसे करे पावर 4 कैसे करे, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, तो वो इजीली कर सकते हैं आप ऐसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लगा के। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, फिर भी ऐसा कोई आपको स्टेप लगता है कि समझ नहीं आया है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है, जल्दी से करके बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला है, दी एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 टू 69। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर केवल 2 होता है, जिसका फैक्टर केवल 2 होता है, एक 1 होता है और एक वो खुद टेबल होता है, उस नंबर का टेबल होता है। एक 1 होता है, एक वो खुद नंबर होता है। ऐसे नंबर जिनका जो फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है, 2 से कम नहीं है, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे 2। 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप नंबर सिस्टम में इसे पढ़ के आ चुके हैं, जिसको नहीं पता वो नंबर सिस्टम वाली वीडियो को जाके देख सकता है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 32 बिटवीन 32 और 69 के बीच कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। 32 और 69 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो 33 नहीं हो सकता, 34 नहीं हो सकता। अच्छा, प्राइम नंबर को निकालने का एक तरीका भी होता है, देखिए 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में प्राइम नंबर होता है, इसी के बीच में प्राइम नंबर होता है हमारा। तो अगर n जो होता है नेचुरल नंबर है, n की जगह 5 रखे तो 6 पंजे 30, 31 हो सकता है और 33 हो सकता है। तो 33 तो प्राइम होता नहीं है, ठीक है, 6 पंजे 30, 6 6 36। अगर यहाँ पे n की जगह हम 6 रखें तो 6 6 36 हो गया। n की जगह अगर हम 6 पुट करें तो एक तो आ जाएगा आपका 30, 6 6 36 प्लस एक 37 और एक आ जाएगा 36 में से एक गया 35। तो 35 प्राइम नहीं है लेकिन 37 प्राइम है, ठीक है। अगर n की जगह हम 7 पुट कर देते हैं तो 7 6 42, 42 प्लस एक 43 हो जाएगा और 42 में से एक गया 41 हो जाएगा। 42 प्लस एक 43 और एक 41, तो 41 में प्राइम है और 43 में प्राइम है, ठीक है। n की जगह अगर हम 8 रखते हैं तो 8 6 48, 48 में से एक 48 प्लस एक 49 हो जाएगा, 48 में से एक माइनस करेंगे तो 47 हो जाएगा। तो 47 हमारा प्राइम है लेकिन 49 हमारा प्राइम नहीं है, ठीक है। अगर n की जगह हम 9 पुट करें, n की जगह अगर हम 9 पुट करें तो 9 6 54, 54 प्लस एक हो जाएगा 55 और 54 में से एक गया 53। तो 53 प्राइम है, 55 प्राइम नहीं है क्योंकि 11 से भी डिविजिबल है, तो 55 प्राइम नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम 10 से करें तो n की जगह अगर हम 10 पुट कर दे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 60 हो गया, 60 में से एक गया 59 और 61, ये दोनों ही प्राइम है हमारे पास, 59 और 61 दोनों ही प्राइम है हमारे पास। फिर अगर n की जगह 11 रख देते हैं हम तो 11 6 66, 66 प्लस एक हो जाएगा 67 जो कि हमारा प्राइम है, और 66 में से एक गया 66 में से एक गया 65, 65 प्राइम नहीं है, 66 प्राइम है। तो इन सब नंबर्स का जो जो प्राइम नंबर है उनका एवरेज निकालना है, तो चलिए एवरेज निकाल लेते हैं। कौन कौन से नंबर मिले हमें, कौन कौन से नंबर मिले, तो 37, 43, 41 और 47, 53, 59, 61, 67, 67
तो ये सारे नंबर हमारे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है हमारे पास। तो इनका समेशन करेंगे और उसके बाद 8 से डिवाइड कर देंगे, वही तो होता है हमारा एवरेज। तो चलिए दूसरा तरीका ये होता है कि कोई भी एवरेज इनके बीच का मान लीजिए और देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए मान लेते हैं इनके बीच का कोई एवरेज है, हम मान लेते हैं 50 इनके बीच का एवरेज है, इन सब का एवरेज 50 है। अब देखते हैं कि डाइवर्जन कितने का है, डाइवर्जन कितने का है, कौन किससे ज्यादा है। 50 37 जो है 50 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 37 जो है 50 से 13 कम है, तो यहाँ पे माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13 हो गया। ठीक है, ये 43 जो है 50 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 7 कम है। जो 41 है वो 50 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 9 कम है। जो 47 है वो 50 से 3 कम है। और जो 53 है 50 से 3 ज्यादा है, इसलिए प्लस के साइन से लिख रहे हैं। जो 59 है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है। जो 61 है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो 11 ज्यादा है। जो 67 है वो 50 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। ये डाइवर्जन जो है वो पूरे 8 नंबर्स के बीच में बटेगा, तो 8 से डिवाइड करेंगे, टोटल 8 नंबर है हमारे पास। तो पहले माइनस वाले देख लेते हैं, 17 और 3 20, 20 और 29, 29 और 3 जो हो गया हमारे पास 30 31 32, ये हो गया माइनस का 32 और 20 और ये हो गया आपका 20 40, तो ये हो गया 40। तो 8 बज गया, 8 में से 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, मतलब 51 हमारा एवरेज हो जाएगा, 51 हमारा एवरेज हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा एवरेज कैसे निकाला, 51 कैसे आया, आपको क्लियर हो जाएगा एवरेज कैसे आया, 51 कैसे आया, आप सबको क्लियर होगा। जिसको भी समझ नहीं आया, मतलब एवरेज का कंसेप्ट जो है उसका क्लियर नहीं है, तो एवरेज के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप एवरेज वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो आपको जो सा भी कंसेप्ट सीखना है, जो सा कंसेप्ट नहीं आता, वो एक एक करके देख सकते हैं। सारी वीडियोस आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी। फ्री में हम पूरा कोर्स को कंप्लीट करा रहे हैं, कोर्स को कंप्लीट करा चुके हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अ लैपटॉप इज सोल्ड फॉर 54,000 रुपए आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप। मतलब कि लैपटॉप पे जो लिखा हुआ था मार्क प्राइस क्या होगा लैपटॉप का, एक लैपटॉप है जिसे 54,000 रुपए में बेचा गया, कब, जब 20% का डिस्काउंट हुआ, 20% का डिस्काउंट देने के बाद 54,000 में बेचा गया। तो आपको बताना है मार्क प्राइस क्या है, उसका मार्क प्राइस क्या है, उसका मार्क प्राइस क्या है। आपका जो सेलिंग प्राइस है, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है 54,000 का, 54,000 में बेचा गया। डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो है आपका 20%। तो आपको मार्क प्राइस निकालना है, एमपी निकालना है। तो एमपी कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी से, एमपी कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइए मुझे, एमपी कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट दे रखा 20% का, 20% का डिस्काउंट है, मतलब ये 80% की वैल्यू है। और मार्क प्राइस निकालना है, मतलब कि 100% की वैल्यू निकालनी है। मतलब जो 54,000 है हमारे पास वो 80% की वैल्यू है, क्योंकि 20% का डिस्काउंट था, 80% की वैल्यू है। और हमें 100% की वैल्यू को निकालना है। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 5, अब हम 4 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12, 13 14, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 13,500, 13,500 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 0 0, पचम 25 बचा 2, 5 या 15 और 2 17, 1 5 कम 5 और 1 6, तो 67,500, 67,500 आपका आंसर आएगा। 67,500 आपका आंसर आएगा। 67,500 जो लैपटॉप था उसका मार्क प्राइस 67,500 का था, 67,500 का था, बट 20% डिस्काउंट देने के बाद वो 54,000 में बिक गया, वो 54,000 में बिक गया। तो लिस्ट प्राइस क्या था, 67,500। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगला क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कैन फिनिश अ जॉब in 8 days and B can finish a job, the same job in 12 days independently. If they work simultaneously, how many hours can do the same job? कहने का मतलब ये है कि देखिए A जो है अकेला
किसी काम को 8 घंटे में कर लेता है, बी उसी काम को 12 घंटे में कर लेता है। अगर दे वर्क अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितना टाइम लगेगा, सेम जॉब को करने में कितना टाइम लगेगा, दोनों एक साथ काम करें तो सेम जॉब को करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, दोनों अगर एक साथ काम करें, वर्किंग टुगेदर करें, तो कितना टाइम में काम हो जाएगा कंप्लीट। देखिए ए जो है 8 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेता है, बी जो है सेम काम को 12 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम, टोटल वर्क निकालेंगे। इसका एलसीएम जो है टोटल वर्क के बराबर होगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क जो है 24 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी देख लेते हैं, एफिशिएंसी कितनी की आ जाएगी, 8 या 24, 3 की एफिशिएंसी आ गई, 12 दूनी 24, 2 की एफिशिएंसी आ गई। तो वर्किंग टुगेदर कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी दोनों एक साथ अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर सकता है और ये 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो दोनों 1 घंटे में मिलकर 5 यूनिट काम को कर लेंगे। दोनों 1 घंटे में मिलकर 5 यूनिट को काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो 24 यूनिट काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 24 यूनिट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना है आपको। तो टाइम निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 4.8 आवर्स। बस 4.8 घंटे लगेंगे आपके, 4.8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 4.8 घंटे में काम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट मैंने 4.8 कैसे लिख दिया। कुछ नहीं, ये नीचे 5 है तो उसे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 24 दूनी 48 हो गया और एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो इजीली मैंने बता दिया कि 4.8 आवर्स आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी क्लियर होगा। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं ना, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला है अविनाश मंथली सैलरी इज 50,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर 18,000। अविनाश की जो मंथली सैलरी है वो 50,000 के बराबर है और जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 18,000 के बराबर है। राधा मंथली सैलरी इज 60,000 एंड मंथली एक्सपेंडिचर इज 24,000। फाइंड द रेशियो ऑफ द राधा सेविंग्स टू अविनाश सेविंग्स। राधा की सेविंग और अविनाश की सेविंग का रेशियो बताना है आप लोगों को। जब अविनाश जो है, अविनाश की जो सैलरी है वो 50,000 है और उसका एक्सपेंडिचर जो है वो है 18,000 के बराबर। राधा की सैलरी जो है वो 60,000 है और उसका एक्सपेंडिचर जो है 24,000 के बराबर है। तो इनका रेशियो बताना है, सेविंग का रेशियो बताना है। तो आप लोगों को एक रिलेशन पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अभी बताता हूं। जो इनकम होता है हमारा, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। जो इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम क्रैक करेंगे। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्रैक करने वाले हैं। देखिए इनकम अविनाश के लिए देखते हैं, अविनाश का इनकम कितना है। तो अविनाश का जो इनकम है वो 50,000 है, अविनाश का जो इनकम है वो 50,000 है। एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो 18,000 का एक्सपेंडिचर करता है, 18,000 रुपए खर्च करता है। तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा, तो उसका सेविंग 50,000 में से 18,000 गया, मतलब कि 32,000 हो जाएगा। 32,000 आपका अविनाश का सेविंग्स हो जाएगा, अविनाश का सेविंग्स हो जाएगा 32,000। ऐसे ही हम राधा का सेविंग्स की बात करें तो राधा की जो सैलरी है वो 60,000 के बराबर है। राधा की जो सैलरी है वो 60,000 के बराबर है। राधा का जो एक्सपेंस है वो है हमारा 24,000 के बराबर। राधा का एक्सपेंस है 24,000 के बराबर। तो राधा की जो सेविंग्स हो जाएगी वो 60,000 में से 54,000 हम माइनस करेंगे, तो 60,000 में से 24,000 हम माइनस करेंगे, तो 60,000 में 24,000 माइनस करेंगे तो ये 36,000 आ जाएगा। तो ये आगे राधा की सेविंग्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है राधा सेविंग्स टू अविनाश सेविंग्स। राधा की सेविंग और अविनाश की सेविंग का रेशियो बताना है, मतलब कि राधा की सेविंग्स और अविनाश की सेविंग्स का रेशियो बताना है। राधा की सेविंग्स कितनी है हमारे पास, तो राधा की सेविंग्स 36,000 है, 36,000 है। और अविनाश की सेविंग्स कितनी है, तो 32,000 है।
तो 3 जीरो से 3 जीरो चला गया। अगर हम 4 से काटे तो 9 चौक 36, 8 चौक 32, तो 9:8 आपका आंसर आएगा। 9:8 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्लियर होगा। आपको बोला गया था कि अविनाश की जो मंथली सैलरी है वो 50,000 के बराबर है, एक्सपेंडिचर जो है 18,000 के बराबर है। ऐसे ही राधा है हमारे पास, राधा की जो मंथली सैलरी है 60,000 है और एक्सपेंडिचर जो है वो 24,000 के बराबर है। तो आपको बताना था कि राधा का जो सेविंग्स है और अविनाश का सेविंग्स है उसका रेशियो क्या होगा। तो राधा की सेविंग्स और अविनाश की सेविंग्स का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हमने सेविंग्स निकाला। सेविंग्स क्या होता है, जो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर लेते हैं, बचता है वो हमारा सेविंग्स होता है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस किया, 50,000 में से 18,000 माइनस किया तो 32,000 आया जो अविनाश की सेविंग्स है, और 60,000 में से 24,000 माइनस किया तो 36,000 आया जो राधा की सेविंग्स है। इनका रेशियो निकाला तो रेशियो आया 9:8 के बराबर, 9:8 के बराबर। ओके, अगला क्वेश्चन कीजिए, ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में बोला है कि जागीर हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन अ आवर, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो कवर कर सकता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 25 मिनट्स ही ट्रेवल द स्पीड ऑफ 15.2 मीटर पर सेकंड। हाउ मेनी मीटर डिड द जागीर कवर द पर सेकंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड टू रीच हिज डेस्टिनेशन जस्ट इन टाइम। टाइम पे पहुंचने के लिए वो उसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए, उसकी स्पीड जो है क्या होनी चाहिए। हाउ मेनी मीटर्स डिड जागीर कवर पर सेकंड, मतलब कि स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली स्पीड दे रखी है आपको, उसका टाइम दे रखा है, और आपको पूरा टोटल डिस्टेंस दे रखा है। तो आपको बताना है कि दूसरी स्पीड क्या होने वाली है हमारी। तो निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। आप एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से करके ट्राई करके बताइए ताकि हम इसका सॉल्यूशन देख सके। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हमें जो फर्स्ट स्पीड है, स्पीड 1 है, वो है हमारी 15.2 मीटर पर सेकंड, 15.2 मीटर पर सेकंड है। और टाइम 1 जो है, टाइम 1 जो है वो 25 मिनट है, 25 मिनट है। ठीक है, ये 25 मिनट है, तो इसे आवर में कन्वर्ट करने के लिए 25/100 करना, 25/60 करना पड़ेगा। तो ये हो गई आवर, और स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में है, तो इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, 2 से नीचे भी, तो ये हो जाएगा हमारा 5.2 इंटू 18×2 36/10। तो 36 को 152 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 152 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6×2 12, 6×5 30 और 1 31 बचा 3, 6 कम 6 और 3 9, और 3 से करेंगे 3×2 6, 5 या 15, 3 एकम 3, 5 या 15, 3 एकम 3 1 4, तो ये हो जाएगा 2 7 14 और ये 5। तो ये हो गया हमारा 5472 और 20, तो ये हो गया 54.72 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आ गई 54.72 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम हमारा 25/60। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो स्पीड है हमारा 54/72/100, और हमारा टाइम कितना है 25/60। तो इसे अगर करें तो 5 से करें तो 25 और 5 एकम 5, 12×5 60 होता है। ठीक है, 6 से जा सकता है, 6 से ये जा सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं। 2 से जा रहा है, 3 से जा सकता है, 5 और 9 7 2 9। ठीक है, तो इसे अगर हम 6 से काटें तो 9 6 54 हो गया। ठीक है, 9 6 54, 6 कम 6 बचा 1 7, 6 2 12 और 6 2 12। 2 से अगर इसे काटेंगे हम, 2 से अगर इसे काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 8 बचा 1 9, 5 2 10, 6 2 12।
तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम कि 556 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 556 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 हो गया, 5 25 और 3 28 हो गया, 2 5 20 और 2 22 हो गया, ठीक है। और 2 0 1 से 1 चला गया, मतलब 22.8 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं। 22.8 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस बचा कितना है, डिस्टेंस बचा कितना है, कितना और कवर करना है, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 23, 80, 70 और 60, मतलब 77.2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें और कवर करना है। 90 में से अगर हम 22.8 माइनस करें तो ये हो जाएगा 999, ठीक है। तो 77.2 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम 90 में से 22.8 किलोमीटर माइनस करेंगे तो 77.2 किलोमीटर हो जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस है। और अगर इसे हम टाइम से डिवाइड कर दें तो स्पीड आ जाएगा। टाइम कितना बचा, टाइम 1 घंटा टोटल लेना है, जिसमें 25 मिनट यूज कर चुके हैं, तो मतलब 35 मिनट बचे हमारे पास। 35 मिनट बचे, उसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से अगर काटते हैं तो 7 पंजे 35, 12 पंजे 60, तो 7/12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड। तो ये आ जाएगा 77 to 7 × 12 और 1 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करें, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 772 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 772 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और ये हो जाएगा 7 7 2, तो 4 6 7 5 12, 7 1 8 1 9, तो 9264, 9264, 9264 बटे 7 × 10, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, बचा क्या 2 9, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, बचा 1 22, 7 दूनी 14, 1 16, 7 तिया 21, 21 और 3 24, 7 चौक 28, तो 132.34 किलोमीटर की स्पीड से चलना पड़ेगा। 132.34 किलोमीटर की स्पीड से चलना पड़ेगा, तभी हम 1 घंटे में पूरे डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। तभी हम 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को 1 घंटे में कवर कर पाएंगे अगर इस स्पीड से चले तो। आई होप क्लियर होगा। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, बिल्कुल करना है आप लोगों को, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का पता चल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना है। 7.35 इंटू 7.35 माइनस 2.25 इंटू 2.25 अपॉन 0.24। तो इसको सिंप्लीफाई करें, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहां पे 7.35 दो बार है, मतलब स्क्वायर लिख सकते हैं इसका, और यहाँ पे 2.25 दो बार है, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे है 0.24 का, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 2 9, और क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6, तो 9.6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका 5.10, यही होगा ना 5.10। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। अगर हम सॉल्व करें 2 0 से, एक सेकेंड, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7, 2 से काटते हैं। पहले इसे लिख लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं। ये हो जाएगा 96 इंटू ये 51/10, और ये हो जाएगा इसके नीचे 100, मतलब कि 100/24। 2 0 से 2 0 चला गया। अब हम अगर 6 से काटे, 6 कम 6, ठीक है, 6 से काटे तो 6 चौक 24, और 6 से काटे तो 6 कम 6, 6 6 36। अब 4 चौक 16, और 51 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर होगा 4 5 चौक 20,
204 हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 204 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 204 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 204। तो इजीली हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पहले 7.35 इंटू 7.35 करें, फिर 2.25 इंटू 2.25 करें, फिर माइनस करें, फिर डिवाइड करें, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी का यूज करें तो कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? इन ऑफिस typing work can be finished by Monica in 6 hours, Anita is 8 hours, and Manju in 5 hours. If they work alone, how much time will they take if work together? तीन लोग हैं हमारे पास, तीन आदमी हैं, वो टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मोनिका है वो 6 घंटे में टाइपिंग करती है, अनीता जो है वो 8 घंटे में टाइपिंग करती है, और मंजू जो है वो 5 घंटे में टाइपिंग करती है। अगर ये दोनों सभी एक साथ टाइप करें, तीनों एक साथ काम करें, तो कितने घंटे में टाइपिंग हो जाएगा? कितने घंटे टाइम लगेंगे? तो सबसे पहले हमारा मोनिका है जो लेती है 6 घंटे। फिर हमारे पास अनीता है जो 8 घंटे लेती है। और फिर हमारे पास मंजू है जो 5 घंटे लेती है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे इन तीनों का एलसीएम। 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 पंजे 40 जा सकता है क्या? 6 छक 36 नहीं जा सकता। इनका एलसीएम क्या आएगा? तो 8 छक 48, 8 छक 56, 8 अठाई 64, 80 करे तो 1 सेकेंड एलसीएम नहीं लेते हैं। 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है हमारा, और 5 का 5 होता है। तो सबको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ कॉमन तो है नहीं किसी में, तो सबको ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 पंजे 40, 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 240। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसकी हो जाएगी 40 की, 240, 6 से 240 को डिवाइड करेंगे, 240 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 30, अगर 8 से डिवाइड करते हैं, अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 छक 48। ठीक है, अगर तीनों साथ में काम करें, मंजू, अनीता और मोनिका, अगर तीनों साथ में काम करें तो कितना हो जाएगा? तो देखिए, ये हो जाएगा 40 की एफिशिएंसी, ये हो जाएगा 30 की एफिशिएंसी, और ये हो जाएगा 48 की एफिशिएंसी। तो तीनों एफिशिएंसी को अगर प्लस करें तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। तो 118 आपका एफिशिएंसी हो जाएगा। मतलब कि तीनों मिलकर काम करें तो 1 घंटे में 118 काम कर सकते हैं, 118 यूनिट काम कर सकते हैं। तो 240 यूनिट काम करना है तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम निकल जाएगा हमारा, 2 से काटे तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 2 से काटे तो 12 दूनी 24, तो टाइम आ जाएगा 120/59। 120/59 हमारा टाइम आ जाएगा। टाइम क्या आ जाएगा? 120/59। तो 120/59 में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपका जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 120/59। चाहे तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं डिवाइड करके, लेकिन ऑप्शन आपको फ्रैक्शन में दिया जाएगा, ये मुझे उम्मीद है, और उम्मीद क्या, दिया ही जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन में ही दिया जाता है। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को। तो देखिए, 7 + 30 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 + 6 + 7 दे रखा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, 30 डिवाइडेड बाय 6 है, 6 करेंगे, 6 + 6 12 हो जाएगा, प्लस 7। ठीक है, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 7 और 5 12, माइनस 12 प्लस 7, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर आया आपका 7, 7 आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 7। देखिए कितनी, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे मुझे सॉल्व करने में। आपको सॉल्व करके, प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया हूं मैं। तो ऐसे ही आपको भी करना है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन करिए। आपको बोला है कि द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 7 एंड 63 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आपको सबसे पहले
पता होना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है। तो आपका जो फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, आपका जो फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, मान लीजिए जो फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है आपका वो होता है ए बी अपॉन सी। फर्स्ट प्रोपोर्शन ए बी अपॉन सी होता है। जो सेकंड प्रोपोर्शन होता है हमारा, जो सेकंड प्रोपोर्शन होता है वो हमारा अंडर रूट ए बी होता है, जिसे हम मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है हमारा, जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है वो हमारा वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ये होता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। और जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है हमारा वो होता है हमारा क्या होता है, ए बी अपॉन सी, सॉरी बी सी अपॉन ए। ठीक है, तो आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए करना है, बी स्क्वायर अपॉन ए करना है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए करना है। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है हमारा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए करना है, मतलब 63 इंटू 63 अपॉन ए मतलब 7, तो 9 7 63। तो 63 से 63 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 या 27 बचा 2, 9 6 54 और 2 56, तो ये आ गया 567। 567 आ गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। जो हमारा आंसर आएगा वो 567 के बराबर आएगा, 567 के बराबर आएगा। 567 जो है हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 56 सेंटीमीटर इज 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो आपको बोला गया कि कर्व सरफेस एरिया जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो है हमारा 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सिलेंडर की हाइट है वो 56 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जो कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम सी एस से बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और 2 की जो वैल्यू, जो हमारी कर्व सरफेस एरिया है वो है 1408, 1408 ये हो गया 2 पाई। आर की वैल्यू क्या है नहीं पता, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 56 है। ठीक है, तो पाई आर की वैल्यू निकालेंगे हम, पाई आर की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 1408 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 56। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 0 4 दूनी 8। अगर हम 56 से करें तो 56 दूनी 56 एकम 56, बचा क्या 4, 60 10 70 14। 56 चौके कितना होता है, नहीं 56 चौके तो नहीं होगा, ठीक है 704/56 आया, और ये पाई इंटू आर आया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 704/56, 56, और ये 22/7 और आर। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर हम इसे 11 से करें तो 11 7 77, 11 6 66, हाँ ठीक है, तो 11 से करें 11 दूनी 22, 11 6 66 बचा 4, 11 चौक 44। ठीक है, अब इसको करेंगे 2 से, तो 2 से चला आएगा 32 दूनी 64, 7 8 56, 8 चौक 32, तो आर की जो वैल्यू है वो 4 आ गई। तो आपको बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के बेस का डायमीटर बताना है। डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। रेडियस है 4, तो डायमीटर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। डायमीटर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है, विच नंबर अमंग 11,368, 11,638, 11,863 और 12,638 इज डिविजिबल बाय 11। कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि ऑड नंबर का जो प्लेस है, ऑड डिजिट है और इवन डिजिट है, उनका सम का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं।
11 3 68 जो है इसका देख लेते हैं एक बार, 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ये 3 1 4, 4 और 7 11 हो गया और 6 1 7 हो गया। तो 11 में से 7 गया, 7 4 11, 4 डिविजिबल नहीं होता 11 से। बात करते हैं 11,638, 6 1 7, 7 और 8 जो होता है 7 7 14 1 15 और 3 1 4, ये 11 से डिविजिबल है। 11 11 से डिविजिबल होता है। साथ में देखिए 11,863 है हमारे पास। 8 1 9, 9 और 3 12, 6 1 7, 7 और 5 12, ये नहीं है डिविजिबल। बात करें 12,638, 6 1 7, 7 और 8 जो होता है 15 और 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा हमारा 10 जो डिविजिबल नहीं होता। तो आपको बताना था कि इन नंबर में से कौन सा नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। तो आप सभी को पता है कि 11,638 जो है वो 11 से डिविजिबल है। 11,638 जो नंबर है हमारे पास वो 6 से डिविजिबल है, सॉरी 11 से डिविजिबल है। आई होप क्लियर होगा। कैसे चेक किया वो भी आपको क्लियर होगा। डिविजिबिलिटी रूल जो आपको बताई गई थी नंबर सिस्टम के चैप्टर में, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में डिविजिबिलिटी रूल बताई गई थी, उससे आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री का है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो आप सबको पता होगा कि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है टेन थीटा के इक्वल होता है। कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है टेन थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पे आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट आप 1 बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो 1 की जो वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आया, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1। तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है ए और बी टुगेदर कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 20 days. A alone can do the same work in 30 days. How many days can B alone complete the same work? आपको बोला गया कि A और B जो है किसी काम को मिलके 20 दिनों में करते हैं। A जो है उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो B उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे होगा, इन दोनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, मतलब कि 60 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। फिर एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकल गया तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1, मतलब कि एक दिन में ये 1 यूनिट काम करता है। तो 60 यूनिट काम करने के लिए उसे 60 दिन लगेंगे। 60 यूनिट काम करने के लिए उसे 60 दिन लगेंगे। तो बी अकेले 60 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। जो वर्क है हमारा उसे कंप्लीट करने में बी को पूरे 60 डेज लगेंगे। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ वर्कर कंप्लीट 3/5 of the task is 12 days. How many days will complete the 3/4 task? कितने दिनों में 3/4 टास्क को करेंगे। अगर 3/5 टास्क को 12 दिनों में कर लेते हैं। देखिए किसी टास्क का 3/5 पार्ट जो है 12 दिनों में कर लेते हैं, 12 दिनों में कर लेते हैं। तो टोटल टास्क को करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टास्क को निकालने के लिए इसका उल्टा कर दीजिए, 5 बटे 3 कर दीजिए, तो 3 चौक 12, मतलब टोटल टास्क को करने में 20 दिन लग रहे हैं। टोटल टास्क को करने में 20 दिन लग रहे हैं। तो 3/4 टास्क को करने में कितना टाइम लगेगा, 3/4 निकालना है। तो 20 का 3/4 पार्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, 5 दिया 15। तो 15 दिनों में 3/4 पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन लगेंगे 3/4 पार्ट को कंप्लीट करने में। 3/4 पार्ट को कंप्लीट करने में 15 दिन लगेंगे। 15 दिन में 3/4 पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए। क्वेश्चन में बोला है द वेट ऑफ 5 गर्ल्स इन अ क्लास आर 49, 42,
61, 55 एंड 58. व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द 5 गर्ल्स? एवरेज वेट क्या होगी इन 5 गर्ल्स की, वो आपको बतानी है। आपको वेट दे रखा है, एक गर्ल, एक क्लास है, उनका जो 5 गर्ल्स है उसका वेट दे रखा है, तो उसका एवरेज वेट निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है। देखिए सबसे पहले 49 दे रखा है, 42, 61, 55 और 58 दे रखा है। एक तो इनका सम करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, वो एवरेज आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि इनके बीच में कोई सा भी नंबर एवरेज मान लीजिए। मैंने मान लिया 60 जो है हमारा एवरेज है। आप डाइवर्जन चेक करेंगे कितने का डाइवर्जन आ रहा है। तो देखिए 49 60 से कितना कम है, तो 11 कम है। ठीक है, 42 60 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 12 कम है। एक सेकेंड, 11 ये हो जाएगा 8 18 सॉरी 18 कम है। ठीक है, और 61 जो है 60 से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। 55 जो है 60 से कितना कम है, तो 5 कम है। और 58 60 से कितना कम है, तो 2 कम है। और ये कितने पे इफेक्ट पड़ेगा, 5 गर्ल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो 60 प्लस इनका इफेक्ट देख लेते हैं, ये हो गया प्लस का 1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, मतलब 5 1 6, 6 और 11 कितने होंगे, 17 17 17 34 और 1 35, तो माइनस का 35/5, तो 7 आ जाएगा, माइनस का 7। और अब 60 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53। तो 53 आपका आंसर आएगा। जो एवरेज आएगा इस क्वेश्चन का, जो एवरेज आएगा गर्ल्स का वो 53 आएगा। जो एवरेज आएगा गर्ल्स का वो आएगा 53 के बराबर। ठीक है, 53 आपका एवरेज आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा जो है, सेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। सेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर होगा। कैसे करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 बोल सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से निकालेंगे तो कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ आया, अभी बताता हूं। ये सेक थीटा है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सेक थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल, तो कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं हम। इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आया हमारा 1। आंसर आया हमारा 1। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर होगा। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखा होगा, साथ ही साथ एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। वीडियो में अगर कुछ भी समझ नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ अपनी सजेशन को दे सकते हैं। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए वीडियोस का तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ हम सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं उस पर अवेलेबल है, तो उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।